प्रभाव में आता हुआ मध्य में राइट की तरफ, मध्य में, मध्य में, लेफ्ट, मध्य में, दोनों हाथ बगल से नीचे। अब हम वज्रासन में विश्राम करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति आपको बता देते हैं। ये एक ऐसा मात्र आसन है जिसको हम 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। खाने से पहले, खाने के बाद। खाने से पहले करेंगे तो खाना भूख हमें जल्दी लगेगा और खाने के बाद करेंगे तो भोजन आसानी से पच जाता है। वज्रासन की स्थिति देखेंगे, पीछे से हमारे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए और एड़ियां खुली हुई। खुली एड़ी के बीच में बैठना है। ये सही स्थिति है। जिनसे नहीं हो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहें। वज्र नाड़ियां हमारी प्रभावित होती है, पाचन क्रिया सक्रिय होता है। दोनों हाथ घुटने पे, श्वासोश्वास में नमोकार महामंत्र। आंखें बंद। अब यहीं पे हम रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन 3 बार गोलाकार स्थिति में दाएं से बाईं ओर। और बाएं से दाईं ओर। इस क्रिया में हम नमोकार महामंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। वापस सोल्जर रोटेशन, दोनों हाथ कंधे के ऊपर। अब धीरे धीरे करेंगे, श्वास भरते हुए श्वासोश्वास में नमो अरिहंताणम ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम। श्वास भरते हुए नमो आयर्याणम, श्वास छोड़ते हुए नमो वज्राणम। श्वास भरते हुए नमो लोये, श्वास छोड़ते हुए सव्वसाणम। ऑपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये, सव्वसाणम। बोलना नहीं है, सिर्फ मन ही मन। विश्राम। अपने एड़ी पंजे खोल लेंगे, सामने कर लेंगे पैर को और पैरों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। मुझे पता नहीं है आप लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है या नहीं है, परंतु यदि नहीं है तो आपको कभी नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और जिनको है उनको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो मैं क्रिया बता रहा हूं बिल्कुल सीरियसली करें। एड़ी पंजे बिल्कुल मिला लें, कमर गर्दन सीधी रखे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर और पंजे को आगे की ओर खींचे, अंदर की तरफ खींचे। अब रोक के रखें, पूरा पिंडली पे प्रभाव पड़ने दें। डॉक्टर जब बोलते हैं आपके घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, ग्रीस कहीं नहीं खत्म होता है, ग्रीस हमारे पिंडलियों में जमा हो जाता है। हम दिन भर सोफा में, गद्दा पे, गाड़ियों में बैठते हैं, जमीन पे बैठते नहीं है, तो क्या होता है, घुटने से ग्रीस पिंडलियों में जमा हो जाता है, घुटने से नीचे। जब हम इसको इस तरफ खींचते हैं तो वो बैकफायर होता है। अब आगे की तरफ खींचे, अंदर रोके, अंदर की तरफ रोके। और ये प्रॉब्लम सालों साल घुटने के साथ, पैर के साथ लापरवाही करने के कारण होता है। तो इसको हम दूर करेंगे। अब एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। साइक्लिंग। आपको जमीन में बैठने में, पद्मासन लगाने में, अर्ध पद्मासन लगाने में भी दिक्कत आती है, तो ये जो मैं सूक्ष्म क्रिया करवा रहा हूँ, इसको करने के बाद आप बहुत आराम से 1 घंटा, आधा घंटा जितना भी बैठना चाहेंगे, आराम से बैठ पाएंगे। जरा भी आपको आकुलता नहीं होगी। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर करते जाएं। रोटेशन धीरे धीरे करें।
क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, वापस। अब दायां पैर, राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे, पंजा खींच के रखेंगे और बाएं पैर को जंघा के ऊपर रख लेंगे दाएं पैर के, और बायां पैर को दोनों हाथ से पकड़ेंगे घुटने को और ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका गर्दन नहीं झुकना चाहिए, ये छाती पे टच करे, ये जमीन पे टच करे। नहीं होता है कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखें। अब इसी क्रिया में इसको दाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और इसको घुटने से पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे हिलाएं। 5 बार करें, वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से, बायां पैर बिल्कुल पंजा खिंचा हुआ, पंजा खिंचा रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका घुटना नहीं मुड़ेगा। ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को झुलाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5। अब साइकिलिंग करेंगे, दोनों हाथ का क्लैंप बनाएंगे, घुटने के नीचे रखेंगे और ये वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट खिंचा हुआ रहेगा। 3 बार करें, बड़ा से बड़ा गोला बनाएं 1 2 3। ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, वापस। इसी तरह इससे करें। आपके पास घर में समय होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा करें, आपके घुटने के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अभी समय सीमा के अनुसार कराएंगे हम एक्टिविटी, वापस। अब बटरफ्लाई, दोनों हाथ को पंजे को ऐसे कर लें, वापस। अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आपको जैसे लगे लगा लें। पद्मासन के लिए भी आप आसानी से लगा सकते हैं और अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। सुखासन लगाना, सुखासन लगा लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद। आती जाती श्वासों को देखें। एक बार दोनों हाथ जोड़ करके दोबारा से हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और गुरुदेव मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज दोनों को दोबारा से नमोस्तु करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, ये जो संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये संक्रमण मुझे, मेरे परिवार को, बोलेंगे मुझे, मेरे परिवार को, आसपास के मोहल्ले में, पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे विश्व को, किसी को भी ये संक्रमण ना हो। यदि किसी को ये संक्रमण हुआ है तो वो जल्द से जल्द निरोगी होवे, स्वस्थ होवे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव को नमोस्तु करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। 3 बार मैं मंत्र बोलूंगा। सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी श्वास भरें। ओम।
ओम ह्रीं अर्हं असि आउषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं असि आउषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं असि आउषा नमः सर्वरोग शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। शांत आंखें बंद, मंत्रों का प्रभाव पड़ने दें। शरीर के अंदर पूरी वर्गणाओं पर मंत्रों का प्रभाव पड़ता हुआ महसूस करें। अब सबसे पहले हम पंच मुद्रा करेंगे, जो अर्हम ध्यान योग का आधार है, जो हमें गुरुदेव से एक वरदान के रूप में मिला है। पंच मुद्रा में हम मुद्रा के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी करते हैं। मंत्र जो हम बोलते हैं, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। ओम एक बीजाक्षर मंत्र है जो अभय, शांति और शक्ति का स्वरूप है। अर्हम, अर्हम जितनी भी शुद्ध सिद्ध आत्माएं हैं, चाहे वो श्री राम जी की आत्मा है, चाहे वो भगवान महावीर की आत्मा है, सभी शुद्ध आत्माओं का वंदन है अर्हम। नमोकार महामंत्र का संक्षिप्त रूप भी अर्हम है। बीजाक्षर मंत्र होने के कारण ये अद्भुत शक्ति हमें देते हैं। जिस प्रकार एक बीज वृक्ष बनाने की, वृक्ष में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है और उस वृक्ष से अनेकों बीज बन जाते हैं, उसी प्रकार इस बीजाक्षर मंत्र से हमारे में अद्भुत शक्तियां आती है। तो ओम अर्हम नमः के साथ हम करेंगे पंचमुद्रा। सबसे पहले हम पंचमुद्रा सीखेंगे, उसके बाद उसको विधि पूर्वक करेंगे। हम पंचमुद्रा में सबसे पहले करते हैं, पहले प्रार्थना मुद्रा में आते हैं। पहले एक बार देख लें, फिर हम आपको दोबारा से कराएंगे, फिर तीसरी बार कराएंगे। पंच मुद्रा में सबसे पहले हम प्रार्थना मुद्रा में आते हैं। पहले हम आपको केंद्रों के बारे में बता दें। पंच मुद्रा करने से पहले अभी तक हमने वेबिनार के थ्रू और कई जगह हमने चक्रों के बारे में सुना है और जाना है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इसमें 2 चक्र जो होते हैं, मूलाधार और स्वादिष्टान, वो मूलाधार चक्र रीढ़ हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंतिम छोर पे होता है और उससे 4 उंगल ऊपर स्वादिष्टान चक्र होता है। बाकी के 5 चक्र सारे फ्रंट में होते हैं। 5 चक्र को हम अर्हम योग की भाषा में अलग से हम बोलेंगे शक्ति केंद्र, जहां से शक्ति का संचार होता है, शक्ति का जनरेशन होता है, पावर का जनरेशन होता है, वो शक्ति केंद्र। ऊर्जा जहां से मिलती है वो है हृदय वाला स्थान, इसको हम आनंद केंद्र बोलते हैं। बोलते हैं कोई भी कार्य दिल से करो तो सफलता मिलती है। बोलते हैं जिगर में ताकत होगा तो कोई भी आदमी काम कर सकता है। तो जिगर में जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो हमारे आनंद केंद्र में होता है। विशुद्धि केंद्र, यहां से हमारी सारी एक्टिविटी होती है, बोलने का या जो भी कार्य करते हैं। इसको हम बोलेंगे, जो आज्ञा चक्र होता है, इसको हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं। जितने भी क्रिएटिविटी होती है सारी यहीं से होती है। और इसको सिद्धि केंद्र बोलते हैं। जितना भी इवोल्यूशन है, ज्ञान का विस्तार है, सारा यहीं से होता है। ठीक है। हर व्यक्ति को शांति चाहिए। आज का मनुष्य शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है।
चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंग्रीनेस हो, कुछ भी हो, मानसिक रोग ज्यादा है, शारीरिक कम है, और शारीरिक रोग भी मानसिक रोग के कारण है। तो हम पंच मुद्रा के माध्यम से सभी रोगों पे कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति को शांति चाहिए। PEACE, पीस, पीस फॉर शांति। पंच मुद्रा शांति का भी स्वरूप है। P फॉर पावर, E फॉर एनर्जी, आनंद केंद्र, A फॉर एक्टिविटी, विशुद्धि केंद्र, C फॉर क्रिएटिविटी, ज्ञान केंद्र, सारी क्रिएटिविटी ज्ञान केंद्र से ही होती है, और इवोल्यूशन, E फॉर इवोल्यूशन, ज्ञान का विस्तार यहीं से होता है। ठीक है, तो PEACE, पीस, पीस को पाने के लिए पंच मुद्रा करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना मुद्रा करते हैं। ये मुद्रा में नहीं काउंट करेंगे, परंतु प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। हम अरिहंत मुद्रा करते हैं। इस अरिहंत मुद्रा में हम दोनों हाथ बगल से ले जाते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं और ध्यान को नाभि केंद्र पे लाते हैं। ये अरिहंत मुद्रा हुई। दोबारा प्रार्थना मुद्रा में आते हैं। दूसरी मुद्रा होती है सिद्ध मुद्रा। सिद्ध परमेष्टि की आराधना हम सिद्ध मुद्रा से करते हैं, अंजलि नुमा। दोनों हाथ बिल्कुल पैरेलल रहेंगे और ये दोनों मिला हुआ रहेगा, पांचों उंगलियां मिली हुई रहेगी, हाथों की मध्य रेखा मिली हुई रहेगी। सिद्ध शिला हमारा हाथ में बना हुआ रहेगा। ये सिद्ध मुद्रा। आचार्य मुद्रा हम करेंगे ऐसे, ये दो हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, पहली तर्जनी उंगली और अंगूठा मिला हुआ, और ये ज्ञान मुद्रा, और इसको कंधे के पास लाएंगे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन ऊपर, छाती आगे की ओर। ये हो गया आचार्य मुद्रा। दोबारा प्रार्थना मुद्रा में आ जाते हैं। फिर उपाध्याय मुद्रा, सामने की ओर। ये हमारे हाथ बिल्कुल सीधे हैं, पंजे 90 डिग्री पे रहेंगे दोनों, और इस दोनों हाथों के बीच में 1 से 2 इंच का फासला। ये हो गया उपाध्याय मुद्रा। इसी मुद्रा में हम एक क्रिया और करते हैं, अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए ढोलक नुमा इस तरह करते हैं, ताकि नस नाड़ियां सारी एक्टिवेट हो जाए, और पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया उपाध्याय मुद्रा। और साधु मुद्रा के लिए हम हाथ ऊपर ले जाके माथा को जमीन पे लगाते हैं। जिनको स्लिप डिस्क है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो आगे झुक के ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। ये है साधु मुद्रा। तो ये 5 मुद्रा को हम करेंगे पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए। दोबारा से मैं समझा देता हूं। अरिहंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा और साधु मुद्रा। ठीक है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, कमर गर्दन सीधी रखें। अब जैसे मैं करा रहा हूं बिल्कुल ध्यान पूर्वक करें, आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी, अद्भुत लाभ होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान अरिहंत परमेष्टि का करें, ऐसे अरिहंत परमेष्टि जिन्होंने अपने आत्मा के चारों घातिया कर्म को नाश कर दिया, ग्यारहवर्णी, दशनावर्णी, मोहनीय और अंतराय कर्म को नाश करके शुद्ध हो गए, केवली हो गए। ऐसे अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करें जो बाहर से वीतरागी और अंदर से सर्वज्ञ हैं। इन्हें हम सर्वज्ञ भगवान भी कहते हैं, जो एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड के तीनों लोक के सभी वस्तुओं को, सभी प्राणियों को एक ही समय में उसकी विशेषता के साथ देख सकते हैं और जान सकते हैं। इतनी अद्भुत शक्ति है अरिहंत भगवान में। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में ले आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। नमो अरिहंताणम्। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं और उनके शरण को स्वीकार करता हूं। अरिहंत मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर से,
बगल से ले जाएं ऊपर की ओर, आंखें बंद, ध्यान शक्ति केंद्र पर। ऊपर अरिहंत भगवान जो 5000 धनुष ऊपर समोसरण में विराजमान है, उनको हम हाथ ऊपर करके नमस्कार कर रहे हैं। आंखें बंद, ध्यान शक्ति केंद्र पर, नाभि वाला स्थान एक्टिवेट होता हुआ। सब मिलकर बोलेंगे, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा, जो भी मुद्रा करें खींच के करें, तभी आपको 100% लाभ होगा। हम कम समय में 100% लाभ लेंगे। आंखें बंद, सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करें। ऐसे सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने अपने आत्मा के 8 कर्मों को नाश करके शुद्ध हो गए और सिद्ध हो गए। सभी सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करेंगे जो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, चाहे वो श्री राम जी की आत्मा हो, चाहे भगवान महावीर की आत्मा हो, सभी शुद्ध सिद्ध आत्माओं का वंदन हम करेंगे, जो सिद्ध शिला में विराजमान है, अशरीर है, निराकार रूप से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला में विराजमान है। नमो सिद्धाणम। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं और उनके शरण को स्वीकार करता हूं। सिद्ध मुद्रा, दोनों हाथ सामने की ओर, अंजलि नुमा, दोनों हाथों की मध्य रेखा मिली हुई, सिलसिला बना हुआ। आंखें बंद, महसूस करें सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा हमारे हाथों में गिरती हुई, जैसे पुष्प वृष्टि होती है, वैसे हाथों में सिद्ध शिला से सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा गिरती हुई। ब्रह्मांड की जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है, वो भी हमारे हथेलियों में गिरती हुई और हथेलियों के माध्यम से हमारे हृदय आनंद केंद्र में प्रवेश करती हुई, आनंद केंद्र हमारा एक्टिवेट होता हुआ। बोलेंगे, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा, आंखें बंद। अरिहंत मुद्रा से हमने शक्ति केंद्र को एक्टिवेट किया। सिद्ध मुद्रा से हमने आनंद केंद्र जो हृदय वाला स्थान है उसको एक्टिवेट किया। अब विशुद्धि केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए आचार्य परमेष्टि का ध्यान करें। ऐसे आचार्य जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, निर्ग्रंथ गुरु हैं, वीतरागी हैं, जो स्वयं भी पंचाचार का पालन करते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, विद्याचार, पांचों पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों से भी करवाते हैं, जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि का ध्यान करें। नमो आईरियाणम। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं और उनके शरण को स्वीकार करता हूं। आचार्य मुद्रा दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं और हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन पीछे ऊपर की ओर, छाती आगे, सीना आगे की ओर खींचें, आंखें बंद। महसूस करें आचार्य परमेष्टि का आशीर्वाद मिलता हुआ, हमारा विशुद्धि केंद्र एक्टिवेट होता हुआ, जहां से हमारी आवाज निकलती है, कंठ वाला स्थान, जहां पर थायराइड ग्रंथियां होती है। बाईं तरफ 2 पैराथायराइड, दाईं तरफ 2 पैराथायराइड और बीच में थायराइड पूरी एक्टिवेट होती हुई, पीछे से सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर होता हुआ, जिनके फ्रोजन सोल्जर होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मुख बंद करके एक बार ओम का गुंजन करेंगे, बिना उच्चारण किए ओम करेंगे। श्वास भरें। ओम अरहम नमः,
ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं, आंखें बंद करेंगे, उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान करें। उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान करेंगे। जो 25 मूल गुणों का पालन करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं, खुद भी ज्ञान ग्रहण करते हैं और शिष्यों को भी देते हैं। नमो वज्झायाणम्। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ और उनके शरण को स्वीकार करता हूँ। दोनों हाथ सामने की ओर, दीवार को मानो धक्का देते हुए। दोनों हाथ सामने की ओर, कोहनियां सीधी बिल्कुल, दोनों पंजे हमारे 90 डिग्री पर, कमर गर्दन सीधी, ध्यान ज्ञान केंद्र पर, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। दोनों भौहों के बीच में भरकुटी वाला स्थान पूरा एक्टिवेट होता हुआ, उपाध्याय परमिष्टि का आशीर्वाद मिलता हुआ बोलेंगे ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। इसी क्रम में हम ढोलक नुमा करेंगे। आसपास नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे, पंजे को ऐसे हिलाएं जैसे ढोलक बजाते हैं, करते जाएं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः करते जाएं। आपके पंजे आपके हाथ में ही रहेंगे, अलग नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। करते जाएं, पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे अपने पास, तबला नुमा जैसे तबला बजाते हैं। हृदय की ब्लॉकेज दूर होते हुए, हमारे हाथों का कंपन दूर होता हुआ, हाथों की नस नाड़ियां सशक्त होती हुई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः करते जाएं। आपके हाथ आपके जुड़े हुए रहेंगे, अलग नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। करते जाएं। बहुत बढ़िया। प्रार्थना मुद्रा में सभी का बहुत अच्छा हुआ। साधु परमिष्टि का ध्यान करेंगे। पहले हमने उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान किया और अपने ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट किया। अब साधु परमिष्टि के माध्यम से हम साधु मुद्रा के माध्यम से हम सिद्धि केंद्र को एक्टिवेट करेंगे, जो सिर का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, चोटी वाला स्थान। नमो लोए सव्वशाहूणम्। मैं सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ और उनके शरण को स्वीकार करता हूँ। दोनों हाथ ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। माथा जमीन पे लगाने का प्रयास। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो ना झुकें। प्रार्थना में आ जाएंगे वो। मन ही मन ओम अरहम नमः बोलेंगे नहीं। ध्यान सिद्धि केंद्र पर, क्योंकि हम झुके हुए हैं, श्वास हमारी चढ़ती है, इसलिए बोलेंगे नहीं, सिर्फ मन ही मन ओम अरहम नमः। ध्यान सिद्धि केंद्र पर रोकें। बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं और दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आए। सभी का बहुत बढ़िया प्रयास रहा। चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखें। सभी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। इसके लिए अपने आप को शाबाशी दें, पीठ थपथपाएं। शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया। हमने अपने पांचों केंद्र को एक्टिवेट कर लिया। यही हमारे 5 मुख्य केंद्र हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर का संचालन चलता है। वैसे तो 7 केंद्र हैं, परंतु जिनका 5 केंद्र एक्टिवेट रहता है, तो पीछे का जो केंद्र बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवानों ने सिर्फ 2 ही मुद्रा किया है, 2 ही आसन किया है, एक पद्मासन और दूसरा खड़गासन। जब हम पद्मासन लगाते हैं, तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। जब ऊर्ध्वगामी होती है, तो पांचों केंद्र अपने आप एक्टिवेट रहते हैं, तो पीछे का केंद्र बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएं। कमर गर्दन सीधी रखें।
कायोत्सर्ग करेंगे। आज हम जो कायोत्सर्ग करेंगे समभाव में बैठकर। कायोत्सर्ग एक ऐसी क्रिया है जो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। चाहे कितना ही टेंशन हो, कितना ही डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, ये 1.5 से 2 मिनट की क्रिया है, परंतु इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट। जैसे इंजेक्शन देते हैं एनेस्थेसिया वाले, वैसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ठीक है? कायोत्सर्ग करने के तरीका बताता हूं मैं। 27 बार हम श्वासोश्वास में कायोत्सर्ग करते हैं। एक बार श्वास लेना और एक बार छोड़ना, गहरी लंबी नहीं, नॉर्मल श्वास, वो एक माना जाएगा। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वासोश्वास, तो 27 बार करते हैं और पूरा ध्यान श्वास पे टिका देते हैं। कायोत्सर्ग मतलब काया उत्सर्ग, अपने काया से चेष्टा को हटा देना और श्वासों के माध्यम से आत्मलीन हो जाना, यही कायोत्सर्ग है। 27 बार श्वासोश्वास में हम करेंगे। दोनों हाथ को हम समभाव में आज ले आते हैं। 2 तरह से हो सकता है, ज्ञान मुद्रा में भी हो सकता है और समभाव में। समभाव में आज हम बैठेंगे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उससे 1 या 2 इंच ऊपर, नाभि से अलग, कोई स्पर्श नहीं करेगा। पांचों उंगलियां मिली हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 27 बार पूरा ध्यान सांसों पे टिका दें। शुरू करें। श्वासोश्वास में 27 बार। जिनका 27 बार हो जाए, वो अपने हाथ को दोबारा से ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एक बार में ना हो तो 2 बार 27 बार कर ले कायोत्सर्ग। कभी भी रात को अनिद्रा हो तो कायोत्सर्ग कर ले। कभी भी आपसे कोई अपराध हो जाए, जाने अनजाने में किसी से झूठ बोल दिया या किसी से कर ले, तो आप कायोत्सर्ग कर ले तो आपका आधा प्रायश्चित वहीं हो जाता है। तो अद्भुत क्रिया है कायोत्सर्ग, इसको अवश्य करें डेली। और मंदिर में यदि आप करेंगे तो आपको अद्भुत ध्यान लगेगा कायोत्सर्ग में। आप करके देखिए, क्योंकि मैंने खुद अपने प्रैक्टिस किया है, मुझे पता चला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्राणायाम की क्रिया हम करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। ज्ञान मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें ध्यान आसानी से लगता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, मस्तिष्क शांत होता है। बहुत ही बढ़िया मुद्रा ज्ञान मुद्रा। सारा ध्यान श्वासों पर, आती जाती श्वासों पर ध्यान टिका लें। पूरी ईमानदारी से आंखें बंद। सबसे पहले गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। मैं जैसे बोलूँगा बस आपको वैसे ही करना है, क्योंकि आपको योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने 1 घंटे के लिए दिमाग से निकाल के बॉक्स में रख दिया है। ठीक है? नासिका से धीरे-धीरे करके श्वास को बाहर कर दें। पेट पिचका लें, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। पेट ढीला छोड़ें, श्वास भरें, पूरा ऑक्सीजन ग्रहण करें, फेफड़े तक, गले तक ऑक्सीजन भर लें और धीरे-धीरे करके श्वास को बाहर करें। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, पेट पिचका लें, नाभि को रीढ़ पे लगाएँ, रोकें, पेट ढीला छोड़ें, श्वास भरें। पूरी गहरी लंबी श्वास, डीप ब्रीथिंग, कंठ तक पूरा ऑक्सीजन भर लें। धीरे-धीरे करके श्वास को बाहर। एक्सहेलिंग
प्रयास पूर्वक पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दे, पेट पिचकार लें, पेट ढीला छोड़ें, पुनः श्वास भरें। इसी क्रिया को दोहराते रहें, कम से कम 5 बार, 6 बार और करें। बहुत ही लाभकारी क्रिया, गहरी लंबी श्वास। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, हमारी जो उखड़े-उखड़े श्वास होते हैं, वो भी नॉर्मल हो जाती हैं। हमारी जीवन श्वासों के माध्यम से टिकी हुई है। जितना श्वासों का संचय हम करेंगे, उतनी हमारी आयु लंबी होगी। एक कछुआ 1 मिनट में 4 से 5 बार श्वास लेता है और 2 साल तक जीता है। उसी जगह एक कुत्ता 1 मिनट में 25 से 30 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, वो 14-15 साल जीता है। इसी प्रकार हमारी भी आयु श्वासों के माध्यम से टिकी हुई है। जो साधना करता है, योग करता है, वो 1 मिनट में 12 से 13 बार श्वास लेता है, छोड़ता है। और जो साधना नहीं करते हैं, वो 1 मिनट में 16 से 17 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो आप देख लें डिफरेंस, अद्भुत क्रिया है। हमारे पेट में इतने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसका सब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है इस क्रिया से। सामान्यतः हम प्योर ऑक्सीजन लेते ही नहीं हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आधा रहता है और आधा ही बाहर करते हैं। फेफड़े तक श्वास लिया और बाहर कर दिया। तो जो हमने ऑक्सीजन लिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स होकर मिलावट वाला श्वास हम पेट में रखते हैं। इस क्रिया के दौरान हम पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अद्भुत क्रिया है, करते जाएँ। श्वासों को सामान्य कर लें। नॉर्मल ब्रीथिंग, चढ़ी हुई श्वास में कोई भी प्राणायाम की क्रिया नहीं करनी है। चूँकि मध्यकालीन है, अभी दोपहर का समय है, सुबह के समय में मैं कराता हूँ तो श्वास को रुकवाता भी हूँ। अभी पेट पूरा खाली नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ डीप ब्रीथिंग करेंगे। श्वास को नॉर्मल होने दें। इसी क्रम में हम एक और क्रिया करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर पलट के रख लें। कमर गर्दन सीधी रखें। नासिका से पूरे श्वास को बाहर कर दें। श्वास भरें, कंठ तक श्वास भरें और नासिका से किस्तों में श्वासों को बाहर फेंकें। इंस्टॉलमेंट में श्वासों को बाहर फेंकते जाएँ। बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करना है। श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर जाएगा। मूल बंद लगाने का भी प्रयास करें, जिनको पता है, नहीं तो उनको अलग से बताया जाएगा मूल बंद कैसे लगता है, निष्कासन अंगों का संकोचन करने से। लगातार श्वास बाहर फेंकते जाएँ, बहुत ही लाभकारी क्रिया, कपालभाति। श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट श्वास आएगा बस वही लेंगे और श्वास को लगातार बाहर फेंकना है। हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है, हृदय का ब्लॉकेज खुलता है, मस्तिष्क की शुद्धि होती है, कपाल मतलब मस्तिष्क, उसकी शुद्धि होती है, बहुत ही लाभकारी क्रिया। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएँगे। एक और प्राणायाम हम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम पहली 2 उँगली आँखों पर रखते हैं, अंगूठे से कानों को बंद करते हैं और ये लास्ट की 2 उँगली मुख के ऊपर-नीचे। स्थिति देखेंगे, ये मुख के ऊपर-नीचे और आँखों को बंद और कानों को अंगूठे से बंद करते हैं और ओम का गुंजन करते हैं, श्वास भर के, मुख बंद करके, ठीक है? स्थिति लेंगे, गहरी लंबी श्वास भरें और 3 बार करेंगे। हुँ। हुँ।
शांत। जिनका हो जाएगा वो दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे। शांति का अनुभव करें। मन हमारा बिल्कुल शांत, शुद्ध, निर्मल। अब हम ओम अरहम नमः का नाद करेंगे, चैंटिंग करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर हम सब साथ-साथ मिलके बोलेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। करते जाएं। ओम अरहम नमः। 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 शांत मन ही मन ओम अरहम नमः का जाप। अब आप अपने से संकल्प ले लीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टली आंखें बंद रखेंगे। आज हम आपको अद्भुत मेडिटेशन कराने वाले हैं, अद्भुत यात्रा की ओर ले जाने वाले हैं। बिल्कुल संकल्प पूर्वक कर लीजिए, कुछ भी हो जाए हम आंखें नहीं खोलेंगे। चाहे किसी भी परिस्थिति में हम आंखें नहीं खोलेंगे। अपने आप को प्रॉमिस कर ले अपने आप से। मन ही मन ओम अरहम नमः का जाप। अपने ध्यान को शक्ति केंद्र नाभि वाले स्थान पे ले आएं। एक गहरी लंबी श्वास भरे, उज्जयी श्वास, और उस श्वास के माध्यम से हम ओम बीजाक्षर मंत्र को नाभि केंद्र पर स्थापित करेंगे। लाल रंग में ओम बीजाक्षर मंत्र नाभि केंद्र में स्थापित करें भावपूर्वक। ओम शांति का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, अभय का स्वरूप है। श्वास भरे तो ओम, श्वास छोड़े तो ओम। बोलना नहीं है, बस श्वासों में ही आपको एहसास करना है। श्वासों के माध्यम से ओम ओम। थोड़ी सी श्वास को तेज करें, श्वास भरे, तेजी से श्वास छोड़े। ओम ओम ओम। श्वासों के माध्यम से ओम ओम। श्वास भरे और तेज करें श्वास। नासिका से श्वास भरे, नासिका से श्वास छोड़े, तेज श्वास भरे, तेजी से छोड़े, तेज श्वास भरे, तेजी से छोड़े। करते जाएं, करते जाएं। ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। शांत। ऊर्जा का संचार तेजी से होता हुआ हमारे शरीर में। ओम की आकृति बढ़ती हुई नाभि केंद्र में महसूस करें।
किस किस अंगों से हमारे ऊर्जा का संचार हो रहा है। अपने ध्यान को ज्ञान केंद्र जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां ले आए। वहां पर अरहम बीजाक्षर मंत्र की रचना करेंगे। सबसे पहले हम सफेद रंग में अ लिखेंगे। सफेदी रंग में ह के ऊपर र की मात्रा, उसके अंदर बिंदी अरहम। शुद्ध सिद्ध आत्माओं का वंदन अरहम। उस अरहम बीजाक्षर मंत्र को देखिए भावपूर्वक। श्वास भरे तो अरहम, श्वास छोड़े तो नमः, मन ही मन। श्वास तेज, श्वास भरे अरहम, श्वास छोड़े नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। तेज श्वास। अरहम अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। तेज श्वास, तेज श्वास और तेज श्वास। अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः, अरहम नमः। शांत। अरहम को देखें जो हजारों सूर्यों की रोशनी लिए हुए एक स्फुटिक मणि की तरह हमारे मस्तिष्क में प्रकाश बिखेरता हुआ। मस्तिष्क से पूरे शरीर में प्रकाश और ऊर्जा का संचार होता हुआ। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता हुआ अरहम की ऊर्जा फैलती हुई शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। संकल्प पूर्वक आंखें हमने बंद रखा है, बिल्कुल आंख बंद रखेंगे जब तक ना बोले। अरहम की ऊर्जा चारों तरफ फैलती हुई प्रातः काल की बेला 5 बजे है अभी, और हम प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की सिद्ध भूमि, निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत पर पहुंचने वाले हैं। अद्भुत यात्रा की ओर हम निकले हुए हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा, कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की यात्रा। हम जा रहे हैं, बर्फीली चट्टाने हैं चारों तरफ, जाते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। आकाश में चारों तरफ हल्के हल्के बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हम देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ की छोटी छोटी चोटियां जो बर्फों से ढकी हुई है। अद्भुत सुंदर नजारा। हमारे बाईं तरफ मानसरोवर झील आ गया, जिसे हम क्षीर सागर कहते हैं। शुद्ध निर्मल पानी, मानसरोवर का पानी, मानसरोवर झील हमारी बाईं तरफ है। और दाईं तरफ राक्षस झील है। उस झील से भी हम आगे जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत जो 14,950 फुट की ऊंचाई पर है।
चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ चौमुखी आकार का कैलाश पर्वत सामने हमारे है। मैं बिल्कुल कैलाश पर्वत के सामने आ गया हूँ। चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ चौमुखी आकार का कैलाश पर्वत, अद्भुत सुंदर नजारा, ठंडी ठंडी हवा, हमें चारों तरफ अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा है। अलौकिक शक्ति चारों तरफ से फैलती हुई कैलाश पर्वत बिल्कुल शांत है, फिर भी मुझे एहसास हो रहा है वास्तव में मेरे से कुछ कह रहा है कैलाश पर्वत। अद्भुत दृश्य, अदृश्य शक्तियां चारों तरफ फैली हुई है। सूर्योदय होने वाला है। सूर्य की सबसे पहली किरण कैलाश पर्वत से होती हुई हमारे मस्तिष्क पर पड़ रही है, आंखों पर आ गई है। आंखों से नीचे मुखमंडल पर सूर्य की रोशनी पड़ती हुई सुबह की मस्तिष्क को पूरा ऊर्जावान करती हुई, आंखों को, पूरे मुखमंडल को ऊर्जावान करती हुई सूर्य की रोशनी धीरे धीरे हमारे सीने पर, पेट के हिस्से पर, हृदय पर, सभी पर पड़ रही है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, हमारे समस्त प्रकार के रोग, हृदय दर्द, हृदय के रोग, पेट का दर्द, पेट का रोग, रीढ़ का दर्द, सब समाप्त हो रहा है। घुटने पे आ गए हैं, पैर पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है। संपूर्ण शरीर के रोग समाप्त हो रहे हैं। सूर्य की पीली किरणें एवं वहां व्याप्त ऊर्जा से पूरा शरीर हमारा ऊर्जावान हो गया, निरोगी हो गया। प्रातः काल की सूर्य की रोशनी से पूरा कैलाश पर्वत जो चौमुखी है, पीला कलर का हो गया, एक स्फटिक मणि की तरह चमक रहा है हमारे सामने। हम आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत की चोटी पर पद्मासन में विराजमान देख रहे हैं और उनको साष्टांग नमोस्तु कर रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योदिकं दलित पापतमोविताणम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दूतभूत
बुद्धि भीषु लोकनाथे स्तोत्र जगत्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये किलमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भगवान से हम पुनः प्रार्थना कर रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भूपा सोच्यां दशा भुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। हे देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान, ऐसा व्यक्ति कि जलोदर नाम जैसे भयंकर रोग से पीड़ित हो चुका है और जिसने अपने जीने की आशा भी छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक है, वो भी यदि आपके चरणों की रज अर्थात चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करता है, तो ना सिर्फ उसके सभी रोग शोक शांत होते हैं, बल्कि कामदेव समान सुंदर बन जाता है। उसका शरीर मानो सोने और हीरो की तरह भांति चमकता है। ऐसा आपके चरणों की धूल का प्रभाव है भगवान। हम धन्य हो गए प्रभु आपके दर्शन करके, हमारा जीवन सफल हो गया, सफल हो गया। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, भीनी भीनी ताली बजा सकते हैं। जो हो सो हो, जो है सो है, बोलेंगे जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, बोलेंगे जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना से हंसना रोना, पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिल क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी बेटी दौलत भाई, पत्नी बेटी दौलत भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़ने को दौड़े, परछाई पकड़ने को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, लास्ट है, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से,
बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलेंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री पडम्य सागर जी महाराज की जय। दोनों हाथों को घिसेंगे, दोनों हाथों को रगड़ें और तेजी से घिसे। हमारे हाथ ऊर्जावान हो गए मंत्रोच्चारण द्वारा। इस ऊर्जा को पूरे मुखमंडल पे, पूरे शरीर पे स्पर्श करेंगे, जहां जहां दर्द होता है। ओम अरहम परम शांति, इस मंत्रोच्चारण द्वारा पुनः रगड़ें। ओम अरहम परम शांति। और लास्ट की ऊर्जा हाथ फैला के बाहर छोड़ देंगे। जो भी रोगी है, दुखी है, वो सभी निरोगी बने, सभी स्वस्थ होवे, सभी का भला हो, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। इसी मंगल भावना के साथ आज की सेशन यही समाप्त होती है। सोनल जी जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जय जिनेंद्र। जय जी। भाई साहब 1 मिनट में बोलना चाहती हूँ सोनल। हाँ। इतना सुंदर ध्यान करवाया है, आप मानेंगे नहीं, रियली मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं कैलाश पर्वत में, जो मेरी हार्दिक इच्छा है इस साल मुझे तो जाना ही जाना है, और आपने तो साक्षात ले जाके मेरे आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे खुशी से। रियली भाई साहब सो थैंक्सफुल, मैं बता नहीं सकती, रियली बहुत आनंद आया और पूरी जमीन पे बैठ के मैंने की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, अच्छा लगा। रियली अद्भुत अद्भुत, एकदम अद्भुत। जो कैलाश पर्वत की जो हार्दिक इच्छा थी, आपने जब मैं पहुंचूंगी वहां दर्शन करने तब पहुंचूंगी, लेकिन आपने आज यात्रा करवा के एकदम मन को इतनी तृप्ति मिली है, मेरे को इतनी शांति मिली है, मैं आपको धन्यवाद सोनल। हाँ। सोनल हाँ, मैं मंजू भाभी को अनम्यूट कर रही हूँ और मीना जैन जी हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो सोनल जी को देंगे जो हमें अपॉर्चुनिटी दिया बोलने का, और इंस्टीट्यूशन। अच्छा करो, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। अजय जी रोज मॉर्निंग 6:30 to 7:40 फ्री वेबिनार सेशन दे रहे हैं, तो अजय जी प्लीज अगर आप अपना वेबिनार आईडी और डिटेल्स अगर दे देंगे चैट बॉक्स में, जो भी जुड़े वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और इसको एक कंटिन्यूटी में ले सकते हैं। अभी मैं देता हूं, अभी चैट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर कर लीजिए, क्योंकि सबको इतना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ है, तो बहुत अच्छा होगा अगर ये सब कंटिन्यू करें और अपने स्वास्थ्य का, अपने होलिस्टिक ग्रोथ का एक बहुत अच्छा साधन उनको मिल जाएगा अरहम ध्यान के थ्रू। श्योर श्योर। सोनल सुमन पाटनी शायद है लाइन पे। अच्छा मैं उनको अनम्यूट करूं? हाँ एक बार मैं फोन पे बात करती हूँ, उनसे किया नहीं मैंने। अच्छा मैं बोल रही थी भैया बहुत सुंदर ध्यान करा, रियली वंडरफुल। मतलब आदिनाथ भगवान का मैंने कभी ध्यान नहीं किया था कैलाश पर्वत का। बहुत ही सिद्धायतन के माध्यम से होना था। कैलाश पर्वत की यात्रा सिद्धायतन के माध्यम से होनी थी, क्योंकि आदिनाथ भगवान की सबसे ज्यादा आराधना सिद्धायतन में हो रही है, तो इसलिए सिद्धायतन अभी बता दूं भाई साहब, पिछले 23 दिसंबर से जो भक्तामर के पाठ चालू हुए थे, 108 घंटे 15 दिन 15 घंटे और फिर 108 दिन अखंड पाठ चले हैं, 108 दिन, जिसका समापन अभी इसी 9 तारीख को हुआ है। और 21 दिन तक 48 दीपक से महाआरती हुई वहां पे, और उसी के साथ में 2688 बीज मंत्रों का विधान हुआ, और उसमें हमारे घर के, हमारी भाभी, हमारी जिठानी, हमारी ननद, घर के आदमी सब मौजूद है वहां पे। और अभी 5 लाख शांतिनाथ विधान के जाप, शांतिनाथ भगवान के जाप चल रहे हैं, 5 लाख वहां पे सिद्धायतन में। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना, और बहुत बहुत अच्छा कार्य हो रहा है।
6:32 मीना जैन जी, मंजू भाभी, या यस, जैन बोल रहे हैं। हाँ मीना जी। बहुत ही अच्छा सेशन था। लिंक भेज सकते हैं क्या इसका, यूट्यूब का वापस सुनने का बहुत बार मन भेज है। दिया, अपना एक मिनट वेबिनार लिए। लिंक डाला है। ओहो, एक मिनट दोबारा से भेजता हूँ। वापस देखिए। अच्छा, ब्लू पे ब्लू, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, मैंने लिंक भेज दिया चैट बॉक्स में। मीना जैन जी लंदन से भक्तामा ट्रेनर है। तो मीना जी, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी प्लीज? बहुत ही अच्छा था अजय जी आपका ये सेशन। बहुत ज्यादा एनर्जी भी महसूस मुझे बहुत ज्यादा हुई और मैं रिपीटेडली देखना चाहूंगी ये। तो अगर आपका कोई वो हो तो आप जरूर शेयर करिएगा ये। चैट बॉक्स में भेज दिया लिंक। सुबह मैं डेली करा रहा हूँ क्लास। ओके, हाँ, एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक फील भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, सभी को लाभ हुआ है, सभी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, एनर्जेटिक हो गए हैं। हाँ, यहाँ एनर्जी बहुत महसूस हो रही थी क्राउन चक्र। थैंक यू सो मच। जय जी। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं बोल सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ। संदीप जी बोल रहे हैं कि while concentrating और ज्ञान चक्र बैक पेन वैनिश इन ज्ञान मुद्रा बट पेन इन हिप राइट थाई जॉइंट। क्या फिर से बोलेंगे प्लीज? ज्ञान चक्र जब कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ज्ञान चक्र पे तो उनका बैक पेन वैनिश हो गया था, बट उनके हिप, राइट हिप के थाई जॉइंट पर पेन है अभी। आवाज कटती है। आप चैट बॉक्स में अगर भेज देंगे तो आवाज ब्रेक हो रही है। चैट बॉक्स में मैं वापस से ये इनका कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। या मेरा नंबर उस लिंक में भी है, सकते हैं मेरे से, वो लिंक में ही नंबर दिया हुआ है इनफैक्ट। अच्छा, स्लाइड में, अच्छा सिद्ध चक्र में ध्यान दे रहे थे तो स्लाइड ज्ञान चक्र बैक पेन वैनिश्ड इन ज्ञान मुद्रा बट पेन इन हिप राइट थाई जॉइंट्स। अब चूंकि पुराना कोई विकार होगा किसी भी तरह से, वो हो सकता है सामने आ गया। अदरवाइज बैठने से या ध्यान में लगाने से कोई ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जो पहले का प्रॉब्लम है वो बाहर ही आ रहा होगा। ये समझ लीजिए, आपके अंदर जो छिपा हुआ दर्द था वो बाहर आ गया। परंतु ऐसा बैठने से या कोई ज्ञान चक्र पे ध्यान देने से वो पेन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी है सो इस तरह की कुछ शिकायत आई थी जब मैं कराया था, परंतु वो बाद में 1-2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तो ये समझ लीजिए पुराने विकार बाहर आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। कर्मों की निर्जरा भी हो रही है मंत्रोच्चारण द्वारा। अजय जी ने अपना वेबिनार लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में, तो आप लोग प्लीज उसे नोट कर लें। और कल मॉर्निंग 6:30 to 7:40 उनके निःशुल्क सेशंस होते हैं, तो आप उसमें जरूर ज्वाइन करें। तो इस तरह की, जैसे संदीप जी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि उनके कहीं नई जगह में हुआ है, तो वो अगर रेगुलर बेसिस में करेंगे तो उनको काफी आराम मिलेगा और बेटर भी होगा। जैसा कि बता रहे अजय जी, कर्मों की निर्जरा हुई है, तो और निर्जरा होगी तो पेन भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा सेशन था अजय जी आपका। क्वेश्चंस और है नहीं, आई थिंक सब इतने रिलैक्स्ड और हैप्पी फील कर रहे हैं कि अभी उनका लॉजिकल माइंड वर्क नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस कुछ आ नहीं रहे हैं। बस खाली यही आ रही है, प्रशंसा ही आ रही है कि बहुत आनंद आया, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, सबको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। तो बहुत 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 अच्छा। सभी को बहुत बहुत एक बार आप लिंक वापस से प्लीज भेज दीजिए, एक बार लिंक वापस से आप भेज दीजिए चैट बॉक्स में। और आप अपना अगर नंबर या ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं तो वो भी शेयर कर लीजिए सबके बेनिफिट के लिए, सो दैट दे कैन कांटेक्ट यू लेटर। और कल सोनल जैन जायसवाल जो अभी बोल रही है उसका सेशन है 5वां। आप लोग सभी आए और जरूर से सुने। वेरी 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 एनर्जेटिक सेशन।
कल के सेशन का भी लिंक हमने दे दिया है। कल के सेशन का भी लिंक दे दिया है। तो कल हमारा सेम टाइम 3 o'clock पे हमारा सेशन है। अरे पद्म भंडारी जी है, वो आना चाहते हैं क्या? कोई जो भी कोई अगर अपनी बात शेयर करना चाहता है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया पद्म भंडारी जी को। पद्म भंडारी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी बात शेयर करिए। और मंजू जी है क्या? मैंने उनको भी अनम्यूट किया है। वो 3 सेशन अच्छा, मैं देख, उन्होंने पूरा सेशन किया है। अच्छा मैं 1 मिनट देखती हूँ बेटा। अनम्यूट नहीं हो रहा पद्म भंडारी। या कल का लिंक भेज रही हूँ मैं। कल का वेबिनार की हमारी आईडी है। कल का लिंक मैंने वापस भेज दिया है, तो सब नोट कर सकते हैं। कल का लिंक टुमारो 3 o'clock हमारा है। एंड थैंक यू सो मच। मंजू भाभी आप अनम्यूटेड हैं ऑलरेडी। हेलो, हाँ जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। अजय जी बहुत सुंदर सेशन। अभी मैं मानसरोवर यात्रा के बारे में पूरा सुन के आ रही थी अरबिंदो आश्रम में। वो बता रहे थे युधिष्ठिर यहाँ तक आए और उनके साथ जो साथ में कुत्ता था और वो बोल रहे थे कि इनको छोड़ के आओ, और वो कह रहे थे कि नहीं हम इनको साथ में लेके आएंगे। बाद में पता चलता है कि वो देव थे उनके साथ जो स्वर्ग का रास्ता खोल रहे थे। तो और अभी पूरा सुन के आ रही थी और साथ साथ आपने मानसरोवर की यात्रा करा दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ऐसे लगता है कि और अपन एक जरूर से मानसरोवर की यात्रा करेंगे। अष्टापद की जैसे यात्रा करेंगे, की बड़ी इच्छा है कि अगले साल भक्त आमर की टीम को मानसरोवर लेके जाए। मनोज की भी बड़ी इच्छा है, तो जरूर